श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंगलवार की है प्रदोष और जब मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो उसे कहा जाता है भोग प्रदोष। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय है जो केवल भोग प्रदोष के दिन ही किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री राम, जय श्री महाकाल अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय विशेष भोग प्रदोष के दिन ही किया जाता है और इस उपाय में आपको विशेष जो लेना है वह लेना है बेल का फल। जी हाँ, आपने देखा होगा बेलपत्री के वृक्ष में एक बीला लगता है और उस बीले के फल को आपको लेना है। उसके अंदर जितना भी गूदा होता है उस गूदे को निकाल लीजिएगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इस उपाय को केवल भोग प्रदोष के दिन ही किया जाता है। तो बेले का जो फल होता है उसे फल के अंदर गूदा निकाल लीजिएगा और प्रदोष काल के समय, केवल मंगलवार की प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय शिवालय जाइए और उस बेले का जो गूदा निकाला है उसका लेपन आपको शिवलिंग के ऊपर कर देना है। ठीक है, अच्छे से बाबा की मालिश कर देना है उस गूदे के फल से। मालिश करने के बाद उस गूदे को थोड़ा सा भाग आपको अपने घर लेकर आना है। ध्यान रखो, जब बाबा का आप लेपन करोगे गूदे के फल से, जो गूदा रहेगा उससे अपन लेपन करोगे, उसके बाद आपको एक लोटा साफ जल समर्पित करना है। बाबा को पूजा अर्चना करना है, दीपक प्रज्वलित करना है। पूजा अर्चना करने के बाद थोड़ा सा भाग उस बेले के फल का आपको घर लेकर आना है। घर लाकर कम से कम 7 दिन तक उस बेले के फल के गूदे को आपको खाना है। अब इसमें विशेष ये है, जिन व्यक्ति का मस्तिष्क कमज़ोर रहता है उनको खाना है, या फिर डॉक्टर ने कह दिया कि रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही है, ये हड्डी से संबंधित कोई समस्या है अगर आपके जीवन में, तो आप उस बेले के फल को उपाय करो और साथ में उसका फल आपको जो बचा कर लाया हो, गुदा प्राप्त करके लाया हो, वो 7 दिन तक आपको खाना है। 7 दिन लगेंगे मात्र और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय, यह उपाय भी विशेष भोग प्रदोष का ही है। जिन बच्चा या बच्चों के विवाह में बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, कई प्रयास कर चुके हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, विवाह के लिए रिश्ते आना बंद हो गए हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, तो मंगल की प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय जल्दी विवाह के लिए यह उपाय किया जाता है। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया उपाय है। आपको बनाना है एक आटे का दीपक, चौमुखी दीपक। जी हाँ, उसके अंदर हमें 4 बाती रखना है, लंबी लंबी। आटे का दीपक बनेगा, 4 लंबी लंबी बाती रखेंगे और चौमुखी दीपक को लेकर जाना है शिवालय। इस उपाय को भी प्रदोष काल के समय करना है। शिवालय पहुंचकर उस चौमुखी दीपक को प्रज्वलित कीजिए। 4 बाती प्रज्वलित करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस दीपक को कम से कम 7 बार बाबा के ऊपर से उतारना है। जी हाँ, जैसे हम नज़र उतारते हैं ना बच्चों की, सेम वैसे ही आपको बाबा के ऊपर 7 बार उतार लेना है। कितनी बार? 7 बार। और उसी समय 3 बार अपने ऊपर से उतारना है। यानी 7 बार बाबा के ऊपर से उतार दिया है, फिर 3 बार अपने ऊपर से उतार लीजिए। उतारने के बाद उस दीपक को वहीं रख दीजिए शिवालय में ही। अपने विवाह की कामना कीजिए। इस उपाय विशेष उन लोगों को करना है जिनके मंगल दोष के कारण विवाह में बाधा आ रही है, मंगल योग के कारण विवाह में बाधा आ रही है, तो वह एक बार इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। इतनी तरक्की मिलेगी, इतनी उन्नति मिलेगी कि आप चौकन हो जाओगे कि अरे ये ऐसा मिल गया, ऐसा प्राप्त हो गया, ये हमारी कामना तो काफ़ी समय से अधूरी थी, पूरी हो गई। तो क्या करना है, गुरुजी ने कहा था, आपने देखा होगा एक आता है पारिजात का पुष्प। जी हाँ, कैसा होता है आप वीडियो में देखिए। पीछे उसकी डंडी ऑरेंज रहती है और आगे पूरा सफ़ेद रहता है। इसे कहा जाता है पारिजात का पुष्प। आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय प्रयास कीजिएगा, एक पारिजात का पुष्प शिवलिंग के ऊपर अवश्य समर्पित कीजिएगा। गुरुजी ने कहा है, जो व्यक्ति पारिजात के पुष्प को प्रदोष या शिवरात्रि या सोमवार के अष्टमी के दिन शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, उस व्यक्ति को कभी पीछे पलट कर देखना नहीं पड़ता है। उसको इतनी तरक्की और उतनी उन्नति मिलती है।
चौथा उपाय, अगर जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान और कोई भी कामना पूरी नहीं हो रही है, कई बार बाबा से प्रार्थना करके थक चुके हो, बोल चुके हो, कोई मनोकामनाएं जो अटकी हुई है पूरी नहीं हो रही है, तो अटके हुए कार्य के लिए, अटकी हुई मनोकामना के लिए, शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए यह विशेष उपाय किया जाता है। क्या करेंगे आप, ध्यान सुनिएगा। आपको लेना है 2 लंबी बाती। जी हाँ, 2 लंबी बाती, और 2 लंबी बाती को बनाना है 1 लंबी बाती। 2 लंबी बाती गुरुजी ने कहा है शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए दोनों बाती को एक करना है, ठीक है। और 1 लंबी बाती को उसमें घी भरकर उस दीपक को आपको शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन या फिर सोमवार के दिन 4 जगह में से कहीं एक जगह लगाना शुरुआत कर दे। या तो बेलपति के वृक्ष के नीचे लगा दे, या फिर शिवालय में लगा ले, या फिर आंवला के वृक्ष में लगा ले। जी हाँ, या फिर सभी के वृक्ष में लगा ले। इन वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे अगर आपने 2 बाती वाला दीपक, यानी 2 बाती की 1 बाती बनाकर लगाने वाला दीपक लगाना शुरुआत कर दिया है, तो आपका वह कार्य संपन्न होगा ही होगा। 5वां उपाय, यह उपाय ध्यान सुनिएगा। इस उपाय को कम से कम अगर आपने 5 प्रदोष कर लिया तो फिर आपको कोई भी उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, कम से कम 5 प्रदोष से इस उपाय को करना है। और इस बार है भौम प्रदोष। भौम प्रदोष से शुरुआत कीजिएगा। देखिए क्या करना है, 1 लोटा जल भरो और उस 1 लोटे जल के अंदर ही आपको कुछ सामग्री डालना है। जैसे कि आपको डालना है कुछ हरे मूंग के दाने, खड़ा मूंग जो आता है हरा मूंग, वो डाल दीजिए। आपको डालना है सभी पत्र, 1 सभी पत्र डाल दीजिए। आपको डालना है 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा गुड़ की डेली जो होती है वो डालें। साथ में प्रयास करें 1 बेलपत्री या 5 बेलपत्री, जो आपको आसानी से मिल जाए उतनी बेलपत्री उस कलश में डाल दें। डाला आपने, और इस तैयार कलश को आप लेकर जाए शिवालय, और शिवालय पहुंचकर आपको शिवलिंग के ऊपर इस जल को चढ़ाना शुरुआत कर देना है। जल समर्पित कर दे, फिर जो सामग्री डाली है लोटे के अंदर वो भी निकालकर शिवलिंग पर समर्पित कर दे। इस उपाय को आप कम से कम 5 प्रदोष करके देखिएगा, और प्रयास करें कि प्रदोष काल में कर सके तो सोने पे सुहागा है। तो कुछ विशेष उपाय है जो केवल भौम प्रदोष के दिन कर आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर आपकी मनोकामना, यदि कह सकते हैं कि वर्ष भर खुशी खुशी आपके जीवन में रहेगी। तो कुछ विशेष उपाय है, अवश्य करना। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तो जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।